नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जनसेतु न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की आज की 50 खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार में और सीधे अंदाज में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की 50 खास खबरें। वोटिंग से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की है। बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। नया अपडेट ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच की गई थी। इनमें से 27 लाख नाम काटे गए हैं, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए हैं। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा मामले में सख्त रुख अपनाया है। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की आशंका के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तरफ इस मामले में एनआईए ने 12 एफआईआर दर्ज की है, 24 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 15 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग है। इससे सीआरपीएफ के कमांडो का पश्चिम बंगाल पहुंचना शुरू हो गया। सीआरपीएफ की मार्क्समैन गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मार्क्समैन की कुछ गाड़ियों को स्पॉट किया गया है। इनमें वो गाड़ियां भी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पहुंची है। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। खड़गे ने चुनावी रैली में आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताया, लोगों से उसे कुचलने की अपील की है। रैली में खड़गे ने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आए तो नमाज छोड़ दो, पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही सांप है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट विवाद मामले में असम पुलिस ने पूछताछ के लिए वहां पहुंची थी और सूत्रों के मुताबिक पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं है, वह तेलंगाना में है। दरअसल पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम के सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, जिसे हेमंता शर्मा और उनकी पत्नी ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही हेमंता की पत्नी ने असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस के पहुंचने के बाद असम के सीएम ममता बसु शर्मा ने कहा, मुझे नहीं पता असम पुलिस दिल्ली क्यों पहुंची, लेकिन मुझे ही पता ये है कि पवन खेड़ा हैदराबाद पहुंच गए हैं। कल तक पवन खेड़ा गिरफ्तार करने के लिए चुनौती दे रहे थे। अब जब दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंची तो हैदराबाद भाग गए, लेकिन असम पुलिस पाताल से भी लोगों को ढूंढ कर ला सकती है। खड़गे के सांप वाले बयान पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। असम की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में ऐसे जहरीले बयान दे रही है। जनता से इस बयान का जवाब वोट से देने की अपील करते हुए कहा, गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से कांग्रेसियों का स्तर गिर गया है। कोलकाता पर हमले वाली पाकिस्तान की गिदर भपकी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरदार पलटवार किया। पश्चिम बंगाल के बैराकपुर की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछली बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इस बार पता नहीं कितने करेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर भविष्य में कोई दुस्साहस होता है तो पाकिस्तान कोलकाता में हमला करके उसका जवाब देगा। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने सीधे पीएम मोदी को टारगेट कर लिया और फिर से फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जताई। प्रियंका ने कहा कि आज हम कायरो के नेतृत्व में हैं, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें फिलिस्तीन में हजारों बच्चों की हत्या होते देखकर भी बोलने का साहस नहीं, जो युद्ध से कुछ ही दिन पहले इजरायल गए, उनके सामने झुककर उनसे पदक प्राप्त किए, साथ ही अमेरिका से विदेश के किसानों को देश के किसानों को कमजोर करने वाली डील की। चुनावी साल में योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 करने का फैसला किया। साथ ही प्रदेश के 52 जिलों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक बस अड्डों के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई, जो एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। यूपी की सियासत में भी धुरंधर की एंट्री हो गई है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर होर्डिंग और पोस्टर वॉर के जरिए सियासी घमासान तेज हो गया। पोस्टर में अखिलेश सरकार के राज को लारीराज करार दिया, जबकि मुख्यमंत्री योगी को धुरंधर सीएम की उपाधि दी गई। पोस्टर में लिखा है, आपको क्या चाहिए, अखिलेश कलहारी राज या धुरंधर सीएम योगी।
दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी सर्वजीत सिंह को दिल्ली के रूपनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। सर्वजीत को विधानसभा का रास्ता बताने वाले 2 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल सोमवार दोपहर को एक कार दिल्ली विधानसभा का गेट तोड़कर अंदर घुस गई थी। दिल्ली पुलिस सर्वजीत के कॉल डिटेल और मूवमेंट की जांच कर रही है। साथ ही उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच चल रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सर्वजीत ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। हालांकि बाद में कई सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। सर्वजीत का परिवार उसे मेंटली डिस्टर्ब बता रहा है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने नई पार्टी की घोषणा कर दी। नवजोत कौर सिद्धू ने एक फोटो पोस्ट की जिसके बैकग्राउंड में नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लिखा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, हम पंजाब को खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने केरल के रामेश्वरम मंदिर और गुरुवायूर मंदिर का दौरा किया। इस दौरान अनंत अंबानी ने दोनों मंदिरों को 33 करोड़ दान देने का ऐलान किया। साथ ही राजेश्वरम मंदिर में के जीर्णोद्धार के लिए 12 करोड़ की मदद की प्रतिबद्धता जताई। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पैसों का उपयोग बुनियादी ढांचे और पार्किंग को बेहतर करने के लिए किया जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अनंत अंबानी ने कहा कि हमारे मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। अनंत अंबानी ने गुरुवायूर में हाथियों के लिए अस्पताल और बिना जंजीर वाले आश्रय स्थल बनाने जैसी योजनाओं में भी सहयोग देने का वादा किया। देश भर में गैस संकट के बीच एमपी पुलिस सिलेंडर जमाखोरों पर तेजी से एक्शन ले रही है। मेहर में पुलिस ने अवैध डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया। छापेमारी में भारी मात्रा में डीजल और गैस सिलेंडर बरामद किए हैं और अमरपाटन क्षेत्र से 14 घरेलू गैस सिलेंडर और 20,000 लीटर डीजल बरामद किए। इसके अलावा डाबोबो की तलाशी में कुल 47 लीटर अवैध शराब भी मिली है। पुलिस ने बताया कि अब तक अलग अलग 9 मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में चोरों ने गैस गोदाम को निशाना बनाया। दीवार तोड़कर 14 भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए। कुछ दिन पहले भी इसी एजेंसी ने 12 भरे हुए सिलेंडर चोरी किए थे, चोरी हुए थे और गोदाम के मैनेजर ने बताया कि पहले हुई चोरी की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैनेजर के मुताबिक करीब 90,000 को नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया। ईरान के इस हमले में 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं और वह वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गए। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम जो दिया गया था वो जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन ईरान, अमेरिका और इसराइल समेत अलग अलग देशों पर लगातार हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 39वां दिन। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई और ईरान सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ तो जंग भीषण हो सकती है। ट्रंप के अल्टीमेटम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप बोल चुके हैं कि अमेरिका चाहे तो ईरान को एक ही रात में बर्बाद कर सकता है। ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान ने भी करारा पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची ने कहा कि हम इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे और दुश्मनों को मुहंत जवाब देंगे ताकि दुश्मन भविष्य में हम पर हमले की कोई गुस्ताखी ना करे। आराक्ची ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से बहुत कुछ सीख ली है। उन्हें ये भी पता चला है कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। ईरान पर भीषण हमले जारी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर केक पावर प्लांट को निशाना बनाया। यह पावर प्लांट ईरान के नॉर्थ में मसहाद शहर के पास है। आशंका है कि इस हमले के बाद ईरान के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो सकती है। मसहाद प्लांट की 328 मेगावाट है और इसके आसपास 2 और प्लांट है जहां से करीब 35 लाख लोगों को बिजली सप्लाई की जाती है। लगातार हमलों के बीच ईरान से बड़ी खबर सामने है। दरअसल खबर के मुताबिक ईरान का स्टेट टीवी बच्चों और छात्रों से अपील कर रहा है कि वह पावर प्लांट और जरूरी जगहों के आसपास खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाएं ताकि अगर अमेरिका हमला करे तो उन्हें ह्यूमन चेन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आईपीएल का 13वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें गुवाहाटी के मैदान पर आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा दोनों टीमों के बीच में और अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से मुंबई ने और राजस्थान ने 14 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा और इस सीजन में राजस्थान ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं तो वहीं मुंबई ने एक मुकाबला जीता है।
चंडीगढ़ में आलीशान इमारतों के अवैध हिस्सों को हटाया गया। सेक्टर 45 में हाउसिंग बोर्ड के डिमोलिशन ड्राइव से हड़कंप मच गया। दरअसल हाईकोर्ट ने हाई प्रोफाइल इलाकों में बने मकानों के अवैध हिस्से गिराने का आदेश दिया। लोगों ने जब खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो हाउसिंग बोर्ड की टीमें भारी पुलिस के साथ पहुंची। इसके बाद अवैध बालकनी पिलर जैसे हिस्से हटाए गए। भोपाल के बड़ा तालाब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस मौजूद रही। 21 अप्रैल तक बड़ा तालाब इलाके में बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। कार्रवाई के दौरान यहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल धाबा रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इसकी वजह से मकान के आसपास खुदाई की गई थी, जिससे मकान की नींव काफी कमजोर हो गई थी। और राहत की बात यह है कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मणिपुर के मैदांग में 2 बच्चों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। विरोध में प्रदर्शनकारियों ने तेल से भरे 3 टैंकर्स को आग के हवाले कर दिया। साथ ही कुछ घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबर है। शिमला में राम मंदिर हॉल में मुस्लिम लड़की के निकाह को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। दरअसल राम मंदिर हॉल में 11 अप्रैल को मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी होनी है। इसको लेकर हिंदू संगठनों का कहना है कि यह निकाह नहीं होने देंगे। साथ ही मांग नहीं मानने पर बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। तो वहीं इस मामले में सूद सभा का कहना है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। पहले भी कई मुस्लिम परिवारों की शादियां यहाँ पर हो चुकी है। बेंगलुरु में प्रवासी युवती और उसके दोस्त पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने युवती पर देह व्यवहार का आरोप लगाते हुए दोनों की जमकर पिटाई की, जिसमें युवती को गंभीर चोटें आई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। बाकियों की तलाश जारी है। पीड़िता का आरोपी के पड़ोस के लोगों ने उसे शहर को छोड़कर जाने की धमकी दी है। वाराणसी में गंगा नदी के बीच में नाव पर बियर पार्टी का मामला सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग बियर पी रहे हैं। दरअसल मांझी समाज के कुछ लोग परंपरा के मुताबिक दशामेध घाट से अलपुरा के बड़ी शीतला माता मंदिर तक शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान नागरिकों ने नाव पर डीजे बज रहे और डीजे की तेज संगीत के बीच बियर पी और जमकर डांस किया। फिलहाल पुलिस नाव पर पार्टी करने वालों की तलाश कर रही है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल हो गया। चिन्हट इलाके में एलजीए की टीम निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंची थी। तभी बिल्डर और उसके कर्मचारियों ने एलजीए की टीम पर अटैक कर दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बवाल के बावजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल जुगौर इलाके में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था। तभी सूचना मिलने पर एलजीए की टीम वहां पहुंची। इसके बाद ही सारा फसाद शुरू हुआ। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 के नामे शीटर गुफान को पुलिस ने घायल हालत में अरेस्ट किया। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर 20 से ज्यादा संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल बदमाश और कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुग्राम में किडनैप किए गए 2 बच्चों को ले जाते समय आरोपियों की बोलेरो कार यूपी के बरेली में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 3 आरोपियों की मौके पर मौत हो गई और दोनों नाबालिग समेत 5 लोग घायल हैं। पुलिस ने किडनैपर के साथी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। जांच में पता चला कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड मनमोहन ऑटो चालक की नाबालिग बेटी से शादी करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपहरण करने का फैसला किया। अयोध्या के महबूबगंज में सब पोस्ट ऑफिस से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सब पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी ने रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसके फंड से पैसे का गबन किया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के उल्दन थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक स्थान पर शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शराब के नशे में हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के मिरिया गांव में 2 युवकों के बीच कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर थाना क्षेत्र में NH-34 पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अचानक आग का गोला बन गई। गाड़ी में लगी आग इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्म होता नजर आ रहा है। इस बीच नेता बेचाराम मन्ना ने अपनी पत्नी डॉक्टर करबी मन्ना के साथ नामांकन दाखिल करते हुए समर्थकों के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे और जय बंगला के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के 4 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालकर चंदननगर एसडीओ कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीकांत मजूमदार भी मौजूद रहे। उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। जनसेतु तो सुपर फास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।